हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए टॉपिक क्लास टेंथ का। देखिए क्लास टेंथ का जो टॉपिक है क्लास टेंथ का, देखिए क्लास टेंथ का जो एक टॉपिक है शुरू में ही है, जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है आपका क्लास टेंथ में, वो वास्तविक संख्याएं क्या है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी इसमें, वो आपको बताएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लास टेंथ की जो है मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है। अब इस वीडियो में आपके लिए बहुत सी जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या जानेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इनको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ध्यान से सुनते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए आपने बहुत सी संख्याएं पढ़ी होंगी, कौन कौन सी। देखिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पहली संख्या जो आती है आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो आती है वो प्राकृतिक संख्या आती है। कौन सी आती है, प्राकृतिक संख्या। ध्यान से सुनते जाएंगे, प्राकृतिक संख्या। दूसरी आपकी जो संख्या आती है वो इसी में भाज्य संख्या। कौन सी आती है, भाज्य संख्या, जैसे कि आपने सभी पढ़ी हुई है भाज्य संख्या। फिर आती है आपकी अभाज्य संख्या। क्या आती है, अभाज्य संख्या। फिर आप आती है इसके अंतर्गत अभाज्य संख्या के बाद सम संख्या। ध्यान से सुनते रहेंगे, सम संख्या। फिर आती है सम संख्या। फिर कौन सी आती है, विषम संख्या। कौन सी आती है, विषम संख्या। फिर आती है विषम संख्या। फिर अगली ले लो, विषम संख्या के बाद आपकी जो संख्या आती है वो ये आती है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक किसी में आ जाते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स बोलते हैं इनके लिए, है ना, पूर्णांक। और इसके बाद और भी संख्याएं जो आती हैं पूर्णांक के बाद, जैसे ये हो गई आपके लिए। और ऐसे ही आप भाज्य और अभाज्य भी लिख सके हैं। यहां पर देखिए इतनी संख्याएं हो गई, ठीक है। और यहां पर एक और बची हैं पूर्ण संख्याएं। क्या, पूर्ण संख्याएं। ये भी होल नंबर्स इनको कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो इतनी सारी जो संख्याएं हैं ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्यों, क्योंकि इन्हें वास्तविक संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि एक जो है ये वास्तविक संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो नंबर होते हैं वो आपके रियल नंबर होते हैं, वास्तविक होते हैं। इनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, हर क्वांटिटी के लिए दर्शाया जा सकता है। क्या दर्शाया जा सकता है, क्वांटिटी को, कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, कोई क्वांटिटी कैसी है उसको दर्शाया जा सकता है। इसलिए हम इनको इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब आपके लिए एक चीज बता देते हैं। देखिए ये तो हो गई वास्तविक संख्याएं। आपके लिए क्या सीखना है, और इनके अलावा एक संख्या ऐसी होती है जो वास्तविक संख्या नहीं होती है। देखिए कौन सी, केवल, ध्यान से सुनना, केवल किसको छोड़कर, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर। देखिए सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो है क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। अब आपके लिए यहां पर एक बात बता दें कि केवल अगर सम्मिश्र संख्या को आपने चुन लिया, सम्मिश्र संख्या को छोड़ दिया, तो ये सभी जो संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आप कहोगे कि सर सम्मिश्र संख्या क्या होती है, इसको भी बता दीजिए। चलिए हम आपके लिए सम्मिश्र संख्या को थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है। हटा दे रहा हूं, आप सम्मिश्र संख्या के बारे में हम आपके लिए बताएंगे, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या के बारे में सीखते हैं। देखिए ध्यान से, सम्मिश्र संख्या, तो यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे आपके लिए सम्मिश्र संख्या के बारे में। तो देखिए सम्मिश्र संख्या यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कभी पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 आ गया, कभी ये पढ़ा हो, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एक्स का मान ही तो निकालेंगे, और हमेशा एक्स का मान ही निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 हो गया, एक्स का मान निकालोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और इस पर लग जाएगा स्क्वायर रूट। जब भी इधर जो है स्क्वायर हटता है तो इधर वर्गमूल लग जाता है। एक्स बराबर माइनस का 2 हो गया रूट के अंदर। अब देखिए ये माइनस का जो 2 है इसका वर्गमूल आएगा, तो इसका वर्गमूल बिल्कुल नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस में वर्गमूल आता है। अब देखिए इस माइनस को खत्म करना है, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक वैल्यू को इंक्लूड किया गया जिसे हम आई स्क्वायर बराबर -1 कहते हैं। यानी जो माइनस है, जो माइनस लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर माइनस की जगह पर लिख दो आई स्क्वायर और इंटू 2, इंटू क्या लिख दो 2। अब देखिए आई स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग में आ गया तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, x बराबर आई बाहर आ गया, क्योंकि जब जब स्क्वायर अंदर हो जाता है रूट के तो ये बाहर नंबर आ जाता है। अब 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो √2 को ऐसे ही लिख दिया, यानी x बराबर आ गया आई √2, है ना। तो यहाँ पर जो आई आया है, ये जो आई है ये क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या। क्या कहलाता है, काल्पनिक संख्या कहलाता है। आई क्या कहलाता है यहाँ पर, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेजिनरी नंबर, क्योंकि 11th में ये पूरा चैप्टर है आपके लिए पढ़ने को मिलेगा, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। देखिए अब काल्पनिक संख्या हो गई इनको, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप लिखेंगे सम्मिश्र संख्या को, ध्यान से सुनेंगे, सम्मिश्र संख्या को z से प्रदर्शित करते हैं। किससे, z से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, z से प्रदर्शित करते हैं सम्मिश्र संख्या को, ठीक है ना। तो z से प्रदर्शित कर दिया सम्मिश्र संख्या को, और ये सम्मिश्र संख्या z बराबर किस रूप में होती है, a प्लस आई बी के रूप में होती है। किसके रूप में, z बराबर a प्लस आई बी के रूप में होती है। क्लियर है। अब कैसे नंबर होंगे, z बराबर हो सकता है 2 प्लस 3 आई हो, z बराबर हो सकता है 4 प्लस 5 आई हो, ऐसे होगा। और सुनिए ये जो नंबर पहला होगा वो वास्तविक संख्या कहलाएगी, ये वास्तविक होगा क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, और जिसके साथ आई होगा वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल्पनिक। जिसके साथ आई होगा वो संख्या काल्पनिक कहलाएगी, जिसके साथ आई नहीं होगा वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्या को z से रिप्रेजेंट करते हैं। सम्मिश्र संख्या क्यों आई, क्योंकि माइनस में रूट आ जाता है। जब रूट यहाँ पर कोई भी माइनस के अंदर आ जाएगा तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस लेनी पड़ेगी, और आई स्क्वायर का मान यहाँ पर आई इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए हम इसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये एक काल्पनिक संख्या होती है जो ली जाती है अपनी तरफ से, है ना। इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं, यानी स्वेच्छा से लिए गए चर कह सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए जो हाई स्कूल में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू है वो क्या है, हम आपके लिए बता दें। यहाँ पर वो है यूक्लिड। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड। देखिए ये जो मेथड है इसको यूज किया यूक्लिड ने, और क्या बताया, कैसे बताया, हम आपके लिए बताते हैं यूक्लिड ने क्या बताया। देखिए जैसे हम किसी भी नंबर के लिए, जैसे मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब मैं 2 से इसके लिए भाग कर रहा हूं, तो 2 चक्के 8 हो गया नहीं हो गया। अब 8 में से 8 चला जाएगा कितना, 0। अब उन्होंने इस सिस्टम को कैसे लिखा, देखिए आप ये जानते हैं कि ये जो है भाज्य कहलाता है, ध्यान से सुनते रहेंगे, भाज्य। ये भागफल कहलाता है, ये तो आपको मालूम है। और ये वाला ये भाजक कहलाता है, ये भाजक हो गया, और ये आपका शेषफल कहलाता है, ये आपका शेषफल कहलाता है। तो क्या करेंगे, देखिए भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है आपके लिए। अब देखिए भाज्य कितना है, तो 8 है, 8 बराबर लिख लिया। भाजक कितना है, तो 2 है, 2 लिख लिया। गुणे में भागफल कितना है यहाँ पर, तो 4 है भागफल, 4 लिख लिया। प्लस शेषफल कितना आ गया, 0। तो देखिए ये बराबर आएंगे हमेशा। तो 8 बराबर यहाँ पर 2 चक्के 8, और ये प्लस 0, यानी 8 बराबर 8 आ गया। क्या आ गया, 8 बराबर 8। तो ये नंबर भाज्य जो है वो ये सिस्टम करने के बाद नंबर कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो इसीलिए ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा मेथड हो जाता है। इसी मेथड को आपको यूज करना है, ठीक है। इसको मेथड को यूज किस में कर सकते हैं, तो इस मेथड का यूज केवल हम किस में कर सकते हैं, ध्यान से सुन लेना, केवल एचसीएफ निकालने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका, एचसीएफ, यानी यहाँ पर आप मासा निकाल सकते हो, महत्तम समावर्तय निकाल सकते हो, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे इसके लिए।
ठीक है ना। तो ये आप निकाल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके द्वारा, डिवीजन लेम्मा मेथड के द्वारा। यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ निकाल सकते हो। अब देखिए ये यहाँ पर इसी स्टेप से लिखना चाहिए हमें, तो इसी स्टेप से लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं डिवीजन लेम्मा मेथड का। तो देखिए डिवीजन लेम्मा मेथड को हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 135 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, महत्तम समावर्त है। एक क्वेश्चन ले लिया हमने और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसके लिए। तो हमें छोटी संख्या से हमेशा भाग देना है बड़ी संख्या को, छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या को। तो 135 से 225 को भाग दे रहे हैं। अब देखिए 135 का यहाँ पर अगर मैं करके देखूं, ध्यान से सुनना, 2 बार में करके देखूं। देखो 2 पंजे 10 का 0 से लगाएगा, 2 3 6 और 1 7 और 2 1 कम 2, 270 हो जाएगा। ज्यादा हो गया और ज्यादा हमें लेना नहीं है, हमें तो कम ही लेना है। तो 135 का एक बार में करिए तो 135 यहाँ आ जाएगा। ध्यान से सुनते रहना। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पर 1 में से 1 गया 0। देखिए 90 बच गया। अब इस स्टेप को लिख लेते हैं। तो इस स्टेप को कैसे लिख लेंगे, ये भाज्य है तो भाज्य बराबर यानी 225 बराबर कितना, 135 गुणे में 1, ये 135 इससे गुणा करेंगे 1 से और प्लस शेष कितना बचा, 90 बचा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इस सवाल के लिए फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, देखिए 90 बचा है, 90 से 135 को भाग करेंगे, 135 को 90 से 135 को भाग करेंगे। अब देखिए 90 का अगर हम गुणा करें तो कितने बार में जाएगा, देखिए 9 से 3 बार में कर लो, 3 0 0 3 27, यहाँ पर कितना आ गया, 270 आ गया, ज्यादा हो गया। और 2 बार में करोगे तो 180 तब भी ज्यादा होगा, यानी हमें एक बार में ही रखना है। तो एक बार में रख देंगे तो यहाँ 90 आ जाएगा और फिर घटाएंगे। देखिए घटा रहे हैं, फिर कितना आएगा 5 और 13 में से 9 गया यहाँ पर, क्योंकि 3 में से 9 नहीं जाएगा तो 13 में से 9 गया, यहाँ पर बचा 4। ठीक है बचा। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप लिख लेंगे, ये दूसरा स्टेप है। तो लिखो 90 बराबर यहाँ पर 135 बराबर 135 बराबर क्या हो जाएगा, ये भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल, यानी 90 गुणे 1 प्लस 45, ये आ गया, शेष पर 45 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, 45 से भाग देंगे किसको, 90 को। 45 से भाग देंगे किसको, 90 को, क्योंकि 90 यहाँ लिखा हुआ है। अब 45 दूना 90, देखिए 45 दूना 90, पूरा 0 आ गया। अब इस स्टेप को लिख लेते हैं। तो 90 बराबर हो जाएगा क्या, 45 गुणे 2 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको चलते रहना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 0 आ गया, तो आपके लिए क्या मिला यहाँ पर, तो आप ये समझिए कि हमारा आंसर जो मिला वो ये वाला मिला जो बचता है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर डिवीजर जो होता है यानी जो भाजक होता है वही हमारा आंसर होता है। तो भाजक हमारा कितना आ गया, 45 आ गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 45। बात क्लियर है। तो एचसीएफ हो गया हमारा 45, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है इसी डिवीजन लेम्मा मेथड को। तो आप डिवीजन लेम्मा मेथड को समझ गए होंगे, इक्वलिट डिवीजन लेम्मा मेथड। ठीक है, लेम्मा मेथड आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है ना। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनसे आप जो है उनको कर सकते हैं। और इसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, सीधे सीधे ध्यान से करना है और क्वेश्चन के स्टेप को यहाँ पर लिखना है। स्टेप यहाँ पर लिखते जाएंगे और आपका आंसर आता चल जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे डिवीजन लेम्मा मेथड और वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो गया है क्लास 10th का, आप डेली पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।